सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती संगीता। आज बेटा हम हिंदी रीडर भाषा पथ का पाठ 13 धरती की शक्ति, पाठ का नाम है धरती की शक्ति, जो एक कविता है बेटा। और इस कविता की जो कवियत्री हैं नीलम रानी, जिन्होंने ये कविता लिखी है उनका नाम क्या है? नीलम रानी है। वो उन्होंने ये कविता लिखी है। वो इसमें एक बच्चा है, वो सोच रहा है, बच्चा खड़ा कुछ सोच रहा, यह बात समझने आती, जो भी चीज़ें उछालें ऊपर नीचे क्यों आ जाती। बच्चे के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि वह सोच रहा है कि जो भी चीज़ें हम ऊपर की तरफ उछालते हैं वो नीचे क्यों आ जाती है। पके पके फल जब भी टूटें धरती पर गिर जाते। जब भी पके फल टूटते हैं तो वो धरती पर नीचे ही क्यों गिरते हैं। वृक्षों की ऊंची टहनी पर टिकवे क्यों नहीं पाते। वृक्षों मतलब पेड़ों की जो ऊंची टहनियाँ हैं उन पर वे ऊपर ही क्यों नहीं टिकते, नीचे ही क्यों गिरते हैं। हिमालय से निकलकर नदियाँ क्यों मैदानों में आती। बच्चा सोच रहा है कि हिमालय पर्वत से भी नदी जब बहती है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आती है, मैदानों में। पेड़ों की जड़ें जमीन में क्यों नीचे को जाती। और पेड़ों की जड़ें हैं जो वो जमीन में नीचे ही क्यों जाती हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जाती। बच्चे के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। कौन न जाने छिपकर बैठा इस धरती के नीचे, हर वस्तु को पकड़ पकड़ कर अपनी ओर जो खींचे। ऐसा कौन है छिपकर बैठा इस धरती के नीचे जो हर चीज़ को नीचे खींच रहा है। बच्चे के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत खोजने पर शक्ति का रहस्य न्यूटन ने जाना। अब ये बच्चा कौन था बेटा? ये न्यूटन था, जो एक वैज्ञानिक था जिसने बहुत सोचा, बहुत ढूंढा, खोजा इस चीज़ को कि ऐसे इस रहस्य को जाना, शक्ति को, इस धरती की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण माना। और इस धरती की जो ये शक्ति है इसको उसने क्या माना? गुरुत्वाकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है बेटा अपनी ओर खींचना। धरती की वह शक्ति जिसके कारण वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित होती हैं। तो न्यूटन ने इस रहस्य को ये जाना कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी में शक्ति है कि वो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली बेटा? अपने आसपास जो कुछ होता है उसके कारण का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिली कि हमारे आसपास जो भी होता है हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तभी जितने भी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भी जिस चीज़ का भी आविष्कार किया है, तो उन्होंने यही सोचा और इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। तो हमें भी अपने आसपास जो कुछ होता है उसका कारण पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। बहुत अच्छी कविता है बेटा, आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इसे कई बार पढ़ेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए और शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।